अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। तो व्यूअर्स, क्यों ना आज प्रॉन्स कढ़ाई बना ली जाए। तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूं क्योंकि मैं बहुत अच्छी कढ़ाई बनाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त झींगों की ये कढ़ाई बनती है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आम से सिंपल से मसाले हैं इसके, और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। जिस तरह हम चिकन या मटन की कढ़ाई बनाते हैं, ये भी उसी तरह ही बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 500 ग्राम प्रॉन्स लिए हैं और इसे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी और थोड़ा सा सिरका लगा के मैरिनेट कर दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो हल्दी लगा लीजिएगा आप, ये ज़रूरी होता है, इससे कोई भी स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाती है। वैसे झींगों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके और इन्हें ड्राई कर लिया था। सिरका लगाने से ये होगा कि प्रॉन्स हमारे टूटेंगे नहीं। तो इसी 10-15 मिनट के लिए हमने रख देना है। इस दौरान हम तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने जो है वो एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की है। प्याज को चॉप करके ही डालना है और प्याज का कलर हमने आने देना है। तो प्याज का हल्का सा कलर आ जाएगा, इसे हमने ऑयल में फ्राई करेंगे तो हल्का सा कलर आ जाएगा। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें कटिंग करके डाल दी थी ताकि इनकी खुशबू जो है अच्छी तरह ऑयल में आ जाए। ये कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट देती है हरी मिर्चें। अब हम इन्हें प्याज को जो है फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही 3 मीडियम साइज के टमाटर लेकर मैंने छील कर अच्छी तरह काट लिए थे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है। अभी यही मसाले हैं, इन मसालों के साथ हमने अच्छी तरह भून लेना है। इस मसाले को, टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेना है और भूनना है अच्छी तरीके से ताकि अच्छी तरह मैश हो जाए। अब इसमें मैं भर के 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया शामिल करूँगी और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा शामिल करूँगी और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा। और इसके साथ ही मैंने नेशनल का कढ़ाई गोश्त का मसाला लिया है। बिल्कुल थोड़ा-सा हाफ टी स्पून आप शामिल कर दीजिए इसमें। और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये का होगा कि एक बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा हमारी कढ़ाई में। इसके साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून जो है अच्छा पिटा हुआ दही शामिल करना है। इसको फेंट लेना है दही को, वो हम शामिल कर देंगे और इस मसाले को अब हम दही के साथ भून लेंगे। मसाला हमने अच्छी तरह भून लेना है और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मसाला भून लेना है ताकि टमाटर और सब चीज़ें मैश हो जाएँ। इसमें अब हमने जो प्रॉन्स मैरिनेट करके रखे थे, वो हम शामिल कर देंगे। इनको हमने अच्छी तरह से इसमें हल्के हाथ से इसे भूनना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे भूनिए। हल्के हाथ से चम्मच चलाना है ताकि झींगे हमारे टूटे नहीं। तो अच्छी तरह भून लेना है। ये देखें भून चुके हैं। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँगे। ये देखिए अच्छी तरह हमने भून लेना है इनको। भूनने के बाद मैं इन्हें कवर करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसके साथ ही एक क्रीमी सा हमें टच देने के लिए इसमें हम घर की मलाई ही मैंने यूज़ की है। तकरीबन 4 चम्मच घर की मलाई की अच्छी तरह फेंट के मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कोई भी टेट्रा मिल्क जो क्रीम है वो शामिल कर सकती है, 1 टेबलस्पून। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा कढ़ाई में। और ऑयल के सेपरेट होने तक हमने इसे पकाना है। ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है और अब हम इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला शामिल कर देंगे, धनिये के पत्ते जाएँगे। ये देखिए जनाब हमारी जो है ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। कोई खड़े मसाले नहीं शामिल किए इसमें मैंने और बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स नहीं है। आम से सिंपल से मसालों से मैंने ये कढ़ाई बनाई है और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएँगे और पहचान ही नहीं पाएँगे। और अक्सर लोग नहीं भी पसंद करते सी फूड, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है सर्दियों में खाने वाली डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।